शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के में टूट की चर्चा अब तेज हो गई है। पार्टी के मुताबिक जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है, पार्टी के 9 में से 6 सांसद शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। श्रीकांत शिंदे के घर बागी गुट की इस वक्त बैठक चल रही है। एकनाथ शिंदे इस बैठक में शामिल हैं। बैठक के बाद बागी गुट के लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की संभावनाएं सामने आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग, उद्धव ठाकरे गुट में टूट की अटकलों के बीच पार्टी ने कानूनी सलाह लेने के बाद संसदीय दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और पार्टी ने सभी सांसदों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। संजय राउत ने सांसदों की कथित खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक सांसद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 करोड़ रुपए है। राउत ने यह भी दावा किया कि 15 करोड़ रुपए तो सिर्फ एडवांस रकम है। तीसरी ब्रेकिंग, राहुल गांधी आज राजस्थान के कोटा में छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले में छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं, परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय जानेंगे। कोटा के बाद राहुल गांधी प्रयागराज, पटना, दिल्ली में भी छात्र सम्मेलन करेंगे और छात्रों से संवाद करेंगे। चौथी ब्रेकिंग, वायुसेना के स्पेशल विमान से पटना पहुंचे प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा में वायुसेना के विशेष विमान गजराज से पटना एयरपोर्ट पहुंचे। संबंधित अधिकारियों को सुरक्षित तरीके से प्रश्न पत्र सौंप दिए गए हैं। अब 21 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को BSRTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि 3 जून को हुई परीक्षा पेपर लीक के कारण ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पांचवी ब्रेकिंग, केजरीवाल ने पेपर लीक मामलों को लेकर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पोस्ट कर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयत ही नहीं है और इसीलिए इस तरह के बेतुके कदम उठाए जा रहे हैं। सेना के जहाजों से पेपर ट्रांसपोर्ट करना, टेलीग्राम बंद करना, क्या इन कदमों से पेपर लीक बंद होंगे? पेपर लीक का धंधा अरबों का धंधा है। पेपर लीक बंद कर दिए तो MLA MP खरीदने के पैसे कहां से आएंगे? छठी ब्रेकिंग, ममता बनर्जी चुनाव नतीजे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट से चुनाव परिणाम की वैधता की जांच कराने की मांग की है। इस सीट पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी। याचिका में चुनाव प्रक्रिया और नतीजों पर सवाल उठाए गए हैं। सातवीं ब्रेकिंग, G7 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मीटिंग आज है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय चर्चा होगी। फ्रांस के एवियन में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। बता दें आपको, 6 महीने बाद होने वाली इस मुलाकात में व्यापार, अमेरिकी टैरिफ और रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। आठवीं ब्रेकिंग, पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया है। यूएई के राष्ट्रपति को ब्रिक्स समिट 2026 में आने का न्योता दिया गया। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि सितंबर 2026 में भारत में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। 9वीं ब्रेकिंग, राम मंदिर चढ़ावे के गबन मामले में SIT की जांच तेज हो गई है। मंदिर के पुजारियों, ट्रस्ट के पदाधिकारियों से SIT की टीम आज पूछताछ करेगी। वहीं राम मंदिर में चढ़ावे के गबन के एक और तहरीर यहां पर दर्ज की गई है। संतोष दुबे नाम के एक शख्स ने लिखित शिकायत देकर दान पात्र में चढ़ावे के गबन का आरोप लगाया है। आरोप में दान में आने वाली धनराशि, बहुमूल्य आभूषणों के प्रबंधन में बड़े स्तर पर अनियमितताएं की गई हैं। और 10वीं ब्रेकिंग, लेबनान में इजरायल का ड्रोन अटैक में 4 लोगों की मौत, कई घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान पर इजरायली हमले का वीडियो सामने आया, जिसमें दक्षिण लेबनान में इजरायली ड्रोन हमले के बाद की तबाही नजर आ रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजरायली ड्रोन ने लेबनान के इस लोकेशन पर जबरदस्त अटैक किया।